हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 बिजनेस स्टडी से एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके दोस्तों आपके बीच में आ गया हूं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। आज कंट्रोलिंग के हम लोग दोस्तों कुछ बहुत बहुत बढ़िया वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होने वाले हैं हमारे कंट्रोलिंग के काफी सारे कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी पीजीटी लेवल के कॉमर्स के एग्जाम के लिए या फिर टीजीटी लेवल के कॉमर्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा वो मेरे भाई बहन जो सीयूटी बिजनेस स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफर को। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, बहुत ही सिंपल और जो बहुत सालों से चलती आ रही हो। कौन सी टेक्निक है मैनेजमेंट कंट्रोल की? क्या वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैनेजमेंट ऑडिट है, पर्ट एंड सीपीएम है, या ऑल ऑफ दीज सारी के सारे? दोस्तों, तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है दोस्तों वो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है। किसी चीज को कंट्रोल करते हुए, कंट्रोल का मतलब है किसी चीज में कमियां निकालते हुए, सबसे पहले हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं। आंखों देखी, अपने आंखों से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये वैसा ही है जैसा हमें लगता है ये होना चाहिए, या इसमें कुछ कमी है। सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अपने हिसाब से उसको गेस करना, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्राइक इज विच टाइप ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन। देखिए, स्ट्राइक जो है एक डेविएशन है, कमी है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये किस प्रकार की कमी है दोस्तों? ये अनसर्टेन कंडीशन की वजह से है, ह्यूमन कॉज की वजह से है, वेरियस हिंड्रेंसेस की वजह से है, या डिफेक्टिव स्टैंडर्ड की वजह से। देखिए, स्ट्राइक का डिफेक्टिव स्टैंडर्ड से कोई नाता नहीं है, हिंड्रेंसेस से कोई नाता नहीं है, कंडीशन से कुछ खास नाता नहीं है। स्ट्राइक एक्चुअल में सबसे बड़ा ह्यूमन कॉज है। स्ट्राइक पर जाते हैं ह्यूमंस, आपकी लेबर, आपके एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस लेवल का ह्यूमन कॉज है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, employees might object when they are kept under strict watch with the CCTVs. Which limitation of controlling is indicated here? Employees बहुत strict ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे अगर उनको हम लोग सीसीटीवीज के वॉच में रखेंगे, तो उनका कंफर्ट लेवल मिस हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग की किस लिमिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? कंट्रोलिंग थ्रू सीसीटीवी इज वेरी कॉस्टली, मतलब कंट्रोलिंग कॉस्टली है। ऑर्गेनाइजेशन हैव लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती एक्सटर्नल फैक्टर को। सिलेक्शन ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन पॉइंट इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। सीसीटीवी कहाँ लगाने हैं, बहुत मुश्किल है लगाने हैं और बहुत टाइम लगता है। और रेसिस्टेंस फॉर्म में प्राइस, तो दोस्तों सही आंसर है आपका रेसिस्टेंस फॉर्म में प्राइस। कि कंट्रोलिंग में जब मैं बहुत ज्यादा, ये तो सीसीटीवी जैसे एक एग्जांपल है उसका, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देता हूं तो लोगों का कंफर्ट लेवल मिस हो जाता है। और जब लोगों का कंफर्ट लेवल मिस होगा तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्ट का मतलब है अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगे कि सर हम नहीं मान सकते इन सब चीजों को, ये तो बियॉन्ड द लीप्स एंड बाउंड्स हो रहा है, हद से बाहर जा रहा है, इतना तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, या इतना तो सर नहीं हो पाता, इतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कुछ इस टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विच टेक्निक इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करता हूं दोस्तों मैं? क्या मैं यूज करता हूं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मार्केट सर्वे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या सीसीटीवी फुटेज? तो दोस्तों टेक्निक जो यूज होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उसका दोस्तों बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन में वो रहेगा दोस्तों हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, कि जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप उसको पर्सनली ऑब्जर्व करिए और बता दीजिए आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, पर्ट स्टैंड फॉर डैश। ओके, पर्ट हमारा क्या होता है, मैं आपको पर्ट की फुल फॉर्म बता देता हूँ। पर्ट की फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, आप प्रॉब्लम को पहले तो इवेल्युएट करो और उसके बाद रिव्यू लो और फाइनल उसके बाद टेक्निक बनाओ उसको बैठ के अपना, और कुछ नहीं। तो आपको प्रॉब्लम को पहले इवेल्युएट करना है, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके उसका इवेल्युएशन करना है, उसको चेक करना है, और रिव्यू करना है टेक्निक को कि क्या टेक्निक अडॉप्ट करी जा सकती है उसको सॉल्व करने के लिए। सो उसको हम लोग पर्ट के नाम से जानते हैं। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आपको नजर भी आ रहा है। सो पर्ट स्टैंड फॉर प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
विच एरिया इज आइडेंटिफाइड अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल व्हेन एनालाइजिंग डेविएशन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर कौन कौन से एरियाज या कौन से एरियाज को आइडेंटिफाई करा जाता है? क्या वो की फेलियर एरियाज है, की रिजल्ट एरियाज है, क्रिटिकल एरियाज है, नन ऑफ दीज है? तो वो है दोस्तों हमारे की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर मैं KRA को स्टडी करता हूँ, KRA। ठीक है, की रिजल्ट एरियाज को मैं स्टडी करता हूँ, KRA हमारे। ये एक्चुअल में आपकी एक तरीके से मान के चलिए मुसीबत की जड़ है कि अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो उस फेलियर का सबसे बड़ा रीजन आइडेंटिफाई करो और उस पर सबसे ज्यादा एक्शन लो। अगर आप उस पर एक्शन ले पाते हो तो मुझे लगता है शायद आपको सक्सेस मिल सकती है, और डेफिनेटली मिल सकती है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक का सहारा लेता हूँ? क्या मैं रैंडम सैम्पलिंग करता हूँ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करता हूँ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता हूँ, या ऑल ऑफ दिस? दोस्तों बहुत 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 ज्यादा सोच के चलिए आप, कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए? सोचिए सोचिए सोचिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू करूं, रिपोर्ट बनाऊं, या सैंपलिंग करूं? दोस्तों तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सब हमारी यूज करी जा सकती है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है? कंट्रोलिंग कंटीन्यूअस प्रोसेस है? हाँ है। कंट्रोलिंग एक्शन ओरिएंटेड है? एक्शन लिया जाता है? हाँ लिया जाता है। क्या कंट्रोलिंग का मतलब एम्प्लॉइज को बिजी रखना है? ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं करा गया। क्या कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन हर जगह मौजूद है? हाँ यार, सबकी लाइफ में होती है कंट्रोलिंग, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर लेवल पर होती है। कीपिंग एम्प्लॉय बिजी, ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है यार कंट्रोलिंग का, मतलब ऐसा कोई फीचर भी नहीं है हमारे पास। तो कीपिंग एम्प्लॉय बिजी तो कोई फीचर नहीं है, ये पक्की बात है। तो ये दोस्तों मेरा आंसर रहेगा, ध्यान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस नहीं है? इट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस कंट्रोलिंग इंश्योर ऑर्डर डिसिप्लिन। इट रेस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, रेस्ट्रिक्ट मतलब कोऑर्डिनेशन को कम करता है। क्या कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन को कम करता है? सोचते हैं एक बारी। इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हाँ ये तो है, ठीक है, कंट्रोलिंग एक्यूरेसी जज करने में हेल्प करता है, और एम्प्लॉय मोटिवेशन भी बढ़ाता है, ये भी ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्ट वाला पॉइंट है दोस्तों कि कंट्रोलिंग आपके कोऑर्डिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, कम करेगा, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं करा गया, पर ऐसा हो भी नहीं सकता। कंट्रोलिंग का मेन पर्पस होता है कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, आपको कमियां पता चलेगी तभी तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, डेविएशन आर सेड टू बी पॉजिटिव इन नेचर व्हेन। ओके, डेविएशन कब पॉजिटिव होती है दोस्तों? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है, डेविएशन आपकी पॉजिटिव तब होंगी जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बड़ी होगी आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस से। ठीक है, मतलब जो आपने अचीव करा है वो ज्यादा है और जो आपने प्लान करा था वो कम था, तो इनके बीच के डेविएशन को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। जो भी डिफरेंस होगा इसके बीच में वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। तो आंसर रहेगा दोस्तों, प्लान परफॉर्मेंस इज मोर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस, नहीं। ऑप्शन नंबर 2, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द प्लान परफॉर्मेंस। हाँ दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बोथ प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर सेम ना, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। डेविएशन इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, डेविएशन न्यूट्रल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल 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 करेक्ट है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर निर्भय कपूर, द सी ऑफ पटना लिमिटेड, एनालाइज द वेरिएंसेस टू फाइंड आउट द कॉज एंड वेरियस वेरिएंसेस, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस बीइंग परफॉर्म। भाई वो एनालाइज करे वेरिएंसेस को और कॉजेस फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएंसेस के, मतलब जो डेविएशन आई है वो उनको एनालाइज कर रहे हैं और उनके डिफरेंसेस को भी ढूंढ रहे हैं कि क्यों आई है वेरिएंसेस, क्या कमी रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये कौन सा स्टेप है दोस्तों? इस स्टेप का नाम है हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशन। दोस्तों ध्यान के चलेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब होता है जो कमियां मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है उन कमियों को मैं ना केवल आइडेंटिफाई करूंगा बल्कि मैं उनको इवेल्युएट भी करूंगा, चेक भी करूंगा कि क्यों ये कमियां हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिनकी वजह से कमियां हैं, तो ये सब दोस्तों मैं करके चलूंगा, ध्यान रख के चलेंगे। Next question, question number 12. Planning is guided by the past experience and corrective action taken in controlling process. Planning is guided by past experience. Planning past experience से चलती है और corrective action लिया जाता है controlling process में. Thus it is regarded as dash. Okay, ये किस चीज को बताया जा रहा है? ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या रहा है? Planning is guided by the past experience. Past देखा जाएगा, past. ठीक है, प्लानिंग में past देखा जाएगा and corrective action टेकन इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, और जो करेक्टिव एक्शन कंट्रोलिंग प्रोसेस में लिया गया है मैं उसको भी देख के चलूंगा दोस्तों। तो ये शो करता है कि जो प्लानिंग है मेरी वो बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग में मुझे पीछे देखना पड़ता है
ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा पास एक्सपीरियंस कैसा है, और इसके अलावा मुझे भी पता चल जाए कंट्रोलिंग में मैंने जो कमियां दूर करी थी वो भी मुझे पता चल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे अच्छे से अच्छी प्लानिंग कर पाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सब है भाई। कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी, और कंटिन्यूस तो है ही है, ये तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिड्यूसिंग द वर्कर एब्सेंटिज्म इन द फैक्ट्री बाय 20%। भाई वर्कर का एब्सेंटिज्म 20% से घटाना किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या है? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, डेविएशन है, या नन ऑफ दीज? यह दोस्तों मेरा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी मेंशन करे कि भाई किसी वर्कर को या वर्कर के खर्चों को, वर्कर के एब्सेंटिज्म को मुझे घटाना है, जब परसेंटेज में डेटा मेंशन करा जाए ना, तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बन जाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? इनमें से कौन सी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस नहीं है? बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग। दोस्तों सोचिए, समझिए, माइंड में लेकर आइए अपने कि इनमें से कौन सी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस नहीं है। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन बेटर करती है, यूज ऑफ रिसोर्सेज बेटर करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है, लेकिन बेटर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग ऐसा तो कुछ नहीं है कि कंट्रोलिंग आपके ग्रीवेंसेस हैंडलिंग को बहुत अच्छा करेगा। अगर आपको कंट्रोलिंग करनी आती है तो आपके ग्रीवेंसेस ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कमियां तो फिर भी आएंगी यार, कमियां पार्ट है लाइफ का। अगर कमी नहीं होगी जिंदगी में तो फिर हम कंपेयर किससे करेंगे? कमी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ मार्केटिंग फर्म द फाइनेंस मैनेजर पेज मोर अटेंशन टुवर्ड्स इंक्रीज ऑफ 3% in the marketing cost as compared to 15% increase in courier charges। क्या बात है भाई। भाई देखो ये फैक्ट है, कोरियर चार्जेस, कोरियर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट 3% बढ़ गई, ये ज्यादा इशू है, क्योंकि ये तो डेली करना है, जबकि ये कोरियर वगैरह डेली के तो यूज नहीं होते। तो ये कंसेप्ट कौन सा है दोस्तों? ये इस कंसेप्ट का नाम है हमारे पास, बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने गैस कर लिया होगा, इस कंसेप्ट का नाम है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये हमारा सीपीसी है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आपका जो की रिजल्ट एरिया, ये आपका की रिजल्ट एरिया है, ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है आपका की रिजल्ट एरिया है। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको इससे टैकल करना है, इसको झेलना है। ये महंगा हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजेगी। कोरियर एक्सपेंसेस से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ने वाला। ये तो भैया खतरनाक है बिल्कुल, क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ा देगा, इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा से ज्यादा हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Yash run a logistic company. The tour in charges of each trip in the economy are expected to submit a report to the event manager on the completion of every trip. Identify the step of the controlling process being described in the above line. भाई हर इंसान अपना जो भी खर्चा वगैरह है उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा मैनेजर को। ठीक है, ये क्या है? या ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है, करेक्टिव एक्शन है, एनालाइजिंग डेविएशन है। ये दोस्तों मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है कि रिपोर्ट आ गई कि भैया हमने सोचा क्या था, ठीक है, और हुआ क्या है। तो ये जो हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है वो आपको पता चल गया, आप उसके अकॉर्डिंग आगे के एक्शन ले लो। अगर आपको लगता है कि खर्चा ज्यादा हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए चलते। क्वेश्चन नंबर 18, टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग। भाई कंपनी ने एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर भी कर ली है, और उसके बाद सीसीटीवी से जानना चाह रही है कि वर्कर जो है वो गॉसिपिंग कर रहे हैं। भाई बातें चल रही है वर्कर्स की, बड़े बेशरम है वर्कर्स। स्टेप है यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो लिया गया है, आपको पहचानना है दोस्तों। कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? क्या ये सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड है, या एनालाइजिंग डेविएशन? दोस्तों कंपैरिजन में ऑलरेडी कर चुका हूं इस क्वेश्चन में, तो ये जो चल रहा है दोस्तों सीसीटीवी के थ्रू वो होता है एनालाइजिंग डेविएशन। मैं अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है। कमी है कि वर्कर्स बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कमी है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, आपको इस क्वेश्चन में मैच करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का रिलेशन है दोस्तों हमारा सीपीसी का की रिजल्ट एरिया के साथ। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सेप्शन हमारा है डेविएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। एक लिमिट से ज्यादा बड़ी डेविएशन होती है तो मैनेजमेंट को नोटिस में लानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएटिव फंक्शन जिसमें कमियां निकाली जाती है वो है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, और पर्सपेक्टिव फंक्शन जो प्रेजेंट है हमेशा और जिससे सब शुरुआत होती है वो हमारा प्लानिंग। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमारा बन गया डी। ठीक है, डेट इज डी का फर्स्ट है, ए का हमारा हो गया 3। तो चेकते हैं ए का 3 या तो यह होगा या फिर होगा ए का 3। ठीक है, उसके बाद बी का 4 ये रहा, मतलब ये ठीक है। सी का फर्स्ट ठीक है, और डी का सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, देखो ये वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाला पार्ट था, बाकी गलत हो गया, तो इसको मैं पहले काट दूंगा। अगर आप, ये तो बहुत ईजी है मैच करना, तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं मैच करना। आप
बहुत खिलाड़ी हैं सब लोग, बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, आसानी से हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड फॉर द कंट्रोलिंग फंक्शन इज फेल्ट इन डैश। भाई कंट्रोलिंग की नीड कहाँ होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह होती है यार। जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो सोशल हो, वो लीगल हो, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंट्रोलिंग चाहिए यार। कंट्रोलिंग बताते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कमियां क्या रह गई, जो मैं टारगेट सेट करके आ रहा हूँ, जो मैं टारगेट मैंने अचीव करे, उनमें क्या कमी है, कितना डिफरेंस है। अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो उन डिफरेंसेस को मैं दूर करूंगा फ्यूचर में। तो दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।